हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ अप चैनल। तो जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे मुझे कि ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा का सॉल्यूशन सीरीज़ लेके आऊँ, तो वो मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। थोड़े बहुत क्वेश्चंस का आंसर शेयर करने जा रही हूँ। तो ये 5th सेम का है, दिसंबर 2023 का एक पेपर है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। समूह के कॉम्यूटेटर उप समूह को परिभाषित कीजिए। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, सबसे ऊपर लिखी है। पहले लिखा है कॉम्यूटेटर क्या होता है, फिर लिखा है कॉम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होता है। तो देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी। द एलिमेंट ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स इज कॉल्ड द कॉम्यूटेटर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ए बी। कोई एक ग्रुप जी है, उसमें ए बी बिलोंग करते हैं उसके अंदर, यानी उस ग्रुप जी के दो एलिमेंट हो गए ए बी। तो जो एलिमेंट ए की मल्टीप्लाई बी में करी और ए का जो इन्वर्स निकाला उसकी मल्टीप्लाई करी और बी का जो इन्वर्स निकाला उसकी मल्टीप्लाई करी, तो इन चारों के कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लिकेशन से जो बनता है वो कॉम्यूटेटर है किसका, ऑर्डर्ड पेयर ए बी का। अब लेट यू इक्वल टू सेट ऑफ ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स सच डेट ए बी बिलोंग्स टू जी। यू क्या है, एक सेट है उन सारे ऐसे एलिमेंट्स का, जो एलिमेंट हमने कॉम्यूटेटर बताए उनका सारा, उन सारे एलिमेंट्स का एक सेट है। If G dash is the subgroup of G generated by U, then G dash is called the commutator subgroup of G। तो कोई एक G dash सबग्रुप होगा G का, किससे, जो U इस वाली U से जनरेट हो रहा है। ऐसा एक ग्रुप, वो ऐसे एक ग्रुप मान लिया G dash और वो सब ग्रुप हो गया G का, तो वो G dash कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ G कहलाएगा। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर इक्वल टू ए प्लस बी रूट -5 सच डेट ए बी बिलोंग्स टू जेड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ आर। तो आर इक्वल, ये एक समिक्ष संख्याओं के योग तथा गुणन के लिए एक पूर्णांकीय प्रांत है। आर की यूनिट्स का निर्धारण कीजिए। तो आर के यूनिट्स के लिए आई थिंक मैंने पिक नहीं ली, रुको मैं साथ के साथ खोल के दिखा देती हूँ। जो ये यूनिट्स वाला क्वेश्चन था एज इट इज़ हमें नहीं मिला बुक में कहीं भी। तो इसमें देखो, अगर डी इक्वल टू ये है तो यूनिट्स क्या होती है हमारी, हमारा ये एक यूनिट मान लिया एक्स प्लस आई वाई, और एक्स डैश प्लस आई वाई डैश इन्वर्स मान लिया उसका, तो ये किसके इक्वल होंगे, इसके। बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी, यानी ये आई स्क्वायर हो जाएगा, तो √5 आई आ जाएगा, तो √5 बी हो जाएगा और एक हो जाएगा ए, यानी यहाँ पे 1 की जगह आ जाएगा ए और इसकी जगह आ जाएगा √5 बी। ठीक है, तो अब इसकी जगह हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ये वाली डिजिट इसके इक्वल आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इमेजनरी और रियल पार्ट को इक्वल कर रखेंगे, तो यानी इसके साथ क्या आएगा यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या आएगा √5 बी। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इन्हें स्क्वायर करके सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालेंगे, किसको हमें निकालना क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी उसे हम इस फॉर्म में रख देंगे, फिर से एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में, तो हमारी यूनिट्स निकल जाएगी। तो मैंने प्रोसीजर बता दिया, बट उसका पूरा सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा। अब क्या है, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इक्वल टू दिस जी एक्स इक्वल टू दिस ओवर द फील्ड ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 7 के एस्पेक्ट में इसका यानी सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक तरह से 6x² प्लस 2x² क्या होएगा 8x²। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 बन जाए 7, तो 8 में 7 माइनस करें 1, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यहाँ पे खाली x² आ जाएगा। पहले दिखाएंगे 8² माइनस 6x प्लस 8 fx प्लस dx, वो दिखाएंगे, फिर मोड 7 करेंगे, तो 7 के मोड 7 करेंगे तो 7 के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे रिमाइंडर क्या है, तो 6 प्लस 2 8 आएगा, तो 8 के करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर 1 बचा, और यहाँ आएगा -6, तो -6 को क्या लिख सकते हैं, -6 प्लस 7, मॉड्यूलो 7 में हम 7 ऐड भी कर सकते हैं, तो 7 -6 प्लस 7 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे भी प्लस x आ जाएगा।
तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फिर इसमें भी 6 और 2 8 हो गया ऐड करने पे, और फिर रिमाइंडर क्या बचा 7 से डिवाइड करने पे 1। मॉड्यूलो की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी पहले भी, या अगर आपके पास नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी है तो आपको पता होगा, नंबर थ्योरी में आता है। तो यानी हम 7 ऐड भी कर सकते हैं, तो इसलिए -6 में 7 ऐड कर दिए तो हमारा +1 बचेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब है इफ़ हम मैपिंग, ये कोई हमारी मैपिंग डिफाइन करी है किस तरह से f(x,y,z) इक्वल टू y(z)। तो हमें ये प्रूव करना है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस तरह का मैं एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, उसमें x,y,z की जगह ABC है और y,z की जगह AB है। तो दिखा देती हूँ। तो देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या शो करना होता है कि हमारे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन दी है V3R टू V2R, क्वेश्चन में भी यही है V3R टू V2R डिफाइंड बाय, मैंने कहा था यहाँ पे ABC है और AB है। तो हमें इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। तो वो कैसे होगी, हमने एक अल्फ़ा मान लिया, अल्फ़ा इक्वल टू A1 B1 C1 के रूप में, ऐसे ही बीटा मान लिया A2 B2 C2 के रूप में, जो कि B3R में है, यानी 3 टपल का माना है, 3 एलिमेंट्स है एक उसमें। तो अब AB बिलोंग्स टू R है। अब हमने क्या करना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर कब कहलाती है, जब टी में A अल्फ़ा प्लस B बीटा किसके इक्वल आ जाए AT अल्फ़ा प्लस B टी बीटा। तो अब टी A अल्फ़ा प्लस B बीटा लगाया, तो टी A अल्फ़ा की जगह ये रखा प्लस B ये। अब इसमें क्या करा हमने, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या होगा हमारा, जब अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो हमने, जब इसकी मल्टीप्लाई, इनके बीच में कोमा, जहाँ पे कोमा है वहाँ पे कोमा ही रखनी है। तो एक ही एक तरह से अंदर मल्टीप्लाई कर दी तीनों में, बी की तीनों में मल्टीप्लाई कर दी। अब जो पहले वाला है वो पहले वाले के साथ प्लस करना है, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाला तीसरे वाले के साथ। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये क्या है, ये किस फॉर्म में है TABC, हमारे पास TXYZ है एक तरह से। तो XYZ का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक यहाँ पे TABC का ट्रांसफॉर्मेशन AB है, तो हमारे पास क्या है TXYZ का ट्रांसफॉर्मेशन YZ। यानी जो 3 बचे हैं उनमें से सिर्फ लास्ट के 2 लिखने हैं। तो देखो हमने क्या करा, ये 3 आए थे तो इसमें से इन्होंने तो शुरू के 2 लिखे हैं, हमें लास्ट के 2 लिखने हैं। फिर क्या करना है, फर्स्ट वाले कोमा को एक साथ प्लस लास्ट जो बाद की टर्म बची उसे एक साथ। अब फिर से A बाहर ले लेंगे, फिर इसका भी B बाहर ले लेंगे। अब ये 2 बची, अभी तो हमने इस वाले से इधर वाला बनाया था, अब इधर वाले को यूज़ करके इधर वाला बनाएंगे। तो इसमें 2 बचे, AB है, यहाँ हमारे में बचेगा YZ, इधर भी YZ वाला। तो इसमें क्या आएगा, अब ये A1 B1 को अगर हम इस वाले से करेंगे, यहाँ पे A1 मान लिया, यहाँ पे B1, तो ये क्या हो जाएगा TA1 B1 C1। तो इसे भी क्या हो गया TA1 B1 C1। ऐसे ही ये क्या हो गया TA2 B2 C2। हमारा भी यही आएगा यहाँ पे, बस हमारी ये बीच में स्टेप चेंज हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे हमारे लास्ट के 2 बचेंगे। तो सॉल्व करते हुए लास्ट के 2 को सॉल्व करके फिर ये 3 वाला आ जाएगा। तो ये इसके इक्वल आ गया।